किए गए आजाद। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली पुलिस की पहल, 85,000 पुलिसकर्मियों ने पीएम केयर फंड में दान किया 1 दिन का वेतन। यूपी में अब तक 308 कोरोना पीड़ित, सीएम योगी के मुताबिक तबलीगी जमात से जुड़े हैं 168 मरीज। यूपी के 24 मेडिकल कॉलेजेस में से 10 में है कोरोना टेस्टिंग लैब। अब तक 3 लोगों की मौत, 21 लोग हुए ठीक। नोएडा के सेक्टर 8 में एक बस्ती के 200 लोगों को किया गया क्वारंटीन, सभी की होगी जांच। यूपी के 24 मेडिकल कॉलेजेस में से 10 में है कोरोना टेस्टिंग लैब। जल्द सभी मेडिकल कॉलेजेस में होगी जांच की सुविधा। कोरोना के खिलाफ जंग में सड़कों पर उतरे नोएडा के पुलिस कमिश्नर, जरूरतमंदों तक पहुंचाए मास्क, लोगों को घरों में रहने की दी नसीहत। महाराष्ट्र में कोरोना का तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1018 पहुंची। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर मिले कोरोना के 150 नए मरीज। अब तक 64 मरीजों की गई जान। मुंबई पर कोरोना का सबसे भयानक अटैक, 116 नए मरीजों के साथ आंकड़ा पहुंचा 642। अकेले मुंबई में 40 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 42 नए मरीज मिलने से हड़कंप, 15 मरीजों का जमात कनेक्शन। पूरे राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दहशत। अब तक पॉजिटिव मिले 348 मरीज। अकेले जयपुर में 109 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना ने बरपाया कहर। अब तक 309 लोगों में कोरोना संक्रमण। अकेले इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 173। इंदौर में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 99। कोरोना से अब तक 8 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कहर, 10 नए मरीजों के बाद आंकड़ा पहुंचा 314। तेलंगाना में भी कोरोना का फैलता जा रहा है संक्रमण। हैदराबाद में 171 मरीजों के साथ सूबे में कुल 404 कोरोना संक्रमित। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 15 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 125। तमिलनाडु में कोरोना के 69 नए मरीज मिले। अब तक 690 लोग कोरोना संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 7 की मौत, 19 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। केरल में कोरोना के 9 मामले अब तक सामने आए, 336 मरीजों में कोरोना संक्रमण। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 12 नए मामले सामने आए। अब तक 175 लोग कोरोना संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की मौत। कोरोना को मात देकर 25 लोग हुए ठीक। पश्चिम बंगाल में कोरोना से अब तक 51 लोग बीमार, 5 लोगों की मौत। असम में भी कोरोना का कहर, मरीजों की संख्या हुई 28। कोरोना संदिग्धों और मरीजों के इलाज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था बनाए गए कोरोना हेल्थ सेंटर और कोविड हॉस्पिटल। देश में बढ़ाई जा रही है कोरोना टेस्टिंग। आईएमसीआर ने कहा अब तक किए जा चुके हैं 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। बढ़ सकती है देश में लॉकडाउन की म्याद, सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों ने की है सिफारिश। 2 जून तक स्कूल और धार्मिक आयोजन पर लग सकती है रोक। अफसरों के ट्रांसफर भी टाले जाने की संभावना। मध्य प्रदेश के सीएम ने की है लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत। कहा जिंदगी बचाना जरूरी, अर्थव्यवस्था बाद में भी संभाली जा सकती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा हालात के हिसाब से राज्य को हो फैसला लेने का अधिकार। यूपी के सीएम ने की लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने की वकालत। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं लॉकडाउन बढ़े। दुनिया में कोरोना ने बरपाया भयानक कहर। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 75,000 लोगों की कोरोना से मौत। इटली में कोरोना का नहीं थम रहा कोहराम। कोरोना से अब तक इटली में 17,127 लोगों की मौत। स्पेन में भी कोरोना का कहर जारी। अब तक 13,912 लोगों ने महामारी से तोड़ा दम। फ्रांस में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 के पार, 7,000 से ज्यादा की अस्पताल और 3200 से ज्यादा की ओल्ड एज होम में मौत। अमेरिका में कोरोना ने बिगाड़े हालात। 24 घंटे में करीब 2,000 लोगों की मौत के बाद आंकड़ा 12,000 के पार, 4 लाख के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कई तरह
की चुनौतियां हैं और नए मामलों का आना भी इस बीच जारी है। लगातार टेस्ट हो रहे हैं। आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि अब तक 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन देश भर में 5000 के पार जा चुका है पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। में भी जो है वो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन जो केसेस हैं वो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आना भी बाकी हैं। कई जो टेस्ट हुए हैं, तो देखना ये होगा कि उनकी रिपोर्ट्स किस तरह से आती है और क्या वाकई जो लॉकडाउन है, क्योंकि काफी केसेस भी दिल्ली में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो लॉकडाउन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर दिल्ली की, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा अभी भी बरकरार। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वो कुछ और टेस्टिंग जो है किट्स ला रही है, ताकि जो टेस्ट हो वो लोगों के हो सके। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के टेस्ट कैसे करेगी, क्या वाकई घर घर जाके दिल्ली सरकार करेगी या लोगों को बुलाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं होगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जो आने वाले दिनों में और ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं, जिसका जिक्र चिराग कर रहे हैं। और देखिए, चिराग अभी निजामुद्दीन में मौजूद है और ये जगह दिल्ली के हॉटस्पॉट में से एक है, निजामुद्दीन और दिलशाद गार्डन। लेकिन हम आपको देश भर की परिस्थिति दिखाते हैं कि पूरे देश में हॉटस्पॉट कौन सी जगह है। हॉटस्पॉट यानी जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। तो ये आपको हम पूरे देश भर में स्थिति दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर परिस्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। दिल्ली में केसेस 576 तक जा पहुंचे हैं देश की राजधानी में। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 1000 के पार ये आंकड़ा जा चुका है और अकेले मुंबई में 40 लोगों की मौत हुई है। तो ये अपने आप में परिस्थिति बेहद खराब यहां पर दिखाई देती है। तमिलनाडु की स्थिति देखिए, 690 वहां पर संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो पूरे देश में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों ने भी ये कहा है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हालात को कंट्रोल में करने के लिए फिलहाल यही एक ऐसा कदम दिखाई देता है जो सबसे कारगर साबित होगा। जितेंद्र बहादुर भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और जितेंद्र इस वक्त आरके पुरम में मौजूद है, जहां पर सीआरपीएफ का कैंप भी है। जितेंद्र, देखिए, अलग अलग तरह के प्रयास भी हो रहे हैं और हमें जानकारी मिली है कि वहां एक टनल है जहां पर सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। ये जो इंतजाम बीते दिनों में आपने भी देखे हैं, किस हद तक ये कारगर साबित हो रहे हैं और इस लड़ाई में कितनी इनकी अहमियत मानी जाए? देखिए मीनाक्षी, पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग अलग जगहों पर जो देश भर में मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों में बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं और ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जमातियों के साथ ही कोरोना जैसलमेर में भी दस्तक दे चुका है, जहां पर कोरोना के 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी आपको बताते हैं, जहां पर मंगलवार को 9 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लोग एक मस्जिद में ठहरे हुए थे। हिमाचल प्रदेश में 27 कोरोना के मरीजों में 20 जमाती शामिल हैं। दिल्ली के द्वारका में आइसोलेशन कैंप में कई जमातियों को रखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खाने के साथ जो पानी की बोतल दी जा रही है, जमाती उसी में गंदगी भरकर फेंक रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। और इसी बर्ताव पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के साथ, सफाई कर्मियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों? फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन फौरन थी कोरोना को लेकर वैसा ही प्रयास पीएम मोदी का है। भारत और ब्राजील एक साथ मिलकर इस वैश्विक संकट से उबर जाएंगे। दरअसल HCU की दवा को बनाने के लिए जिस कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, वो सबसे बड़ी तादाद में भारत में ब्राजील और चीन से आयात किया जाता है। और ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। मैंने लाखों खुराक HCU की खरीदी है, 29 मिलियन से भी ज्यादा। और प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उनसे पूछा कि क्या वो इसे जारी रखें। ऑनलाइन पेमेंट, हाँ, डिजिटल का जमाना है। 143 एक्टिव केस, 401 लोग इलाज के बाद अपने घर लौटे। लॉकडाउन को लेकर राज्यों की केंद्र से मांग, देशबंदी बढ़ाने के पक्ष में तेलंगाना, MP, लेकिन एक्सटेंशन को लेकर फैसला बाकी। जमातियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सख्त, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब ने मांगे नाम पते, दिल्ली ने बेशर्मी पर केस दर्ज। दिल्ली के पास नोएडा में झुग्गियों में वायरस का फैला डर, शक के बाद सेंटर भेजे गए 200 लोग, यूपी में 314 पॉजिटिव। दवाओं की सप्लाई पर ट्रंप का शुक्रिया, मोदी को ठहराया महान और शानदार नेता,
ब्राजील ने संजीवनी बूटी का दिया नाम। Co-presented by Sujata Fans from the House of Sujata Mixer